दिल्ली की ठंडी रात में हाई प्रोफाइल वकील आरव मेहता अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान फ्लाईओवर पर उसकी कार खड़ी मिली। दरवाजा खुला हुआ था, इंजन चालू था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। कार की खिड़की पर उंगली से लिखा हुआ एक शब्द था, साइलेंस। क्राइम ब्रांच की ऑफिसर रिया खन्ना को ये केस सौंपा गया। शुरुआत से ही ये मामला उसे सामान्य नहीं लगा। जैसे जैसे उसने आरव के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, उसे एक अननोन नंबर बार बार दिखाई दिया जो देर रात 2 बजे तक एक्टिव था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज चेक करते समय रिया को एक हल्की सी झलक नजर आई। फ्लाईओवर के नीचे एक बच्चा उस वक्त मौजूद था। कुछ देर बाद वो बच्चा मिल भी जाता है। बच्चा कुछ बोलता नहीं, लेकिन एक स्केच बनाकर रिया को देता है। स्केच में एक आदमी है, काली हुडी पहने हुए, हाथ में लाल रंग की कोई चीज पकड़े हुए। क्राइम सीन से जो लाल निशान मिले थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो खून नहीं बल्कि रेड कैंडल वैक्स है। ये देखकर रिया को शहर में चल रहे रेड कैंडल कल्ट की याद आ जाती है, जो उन लोगों को निशाना बनाता है जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। स्केच और फॉरेंसिक क्लूज के आधार पर रिया एक पुरानी जर्जर फैक्ट्री तक पहुंचती है। अंदर उसे लाल मोमबत्तियां, अजीब कल्ट सिंबल्स और आरव की फाइल का फटा हुआ हिस्सा मिल जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, फैक्ट्री का दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। अंधेरे ने एक मास्क्ड आदमी बाहर आता है, काली हुडी, रेड कैंडल, बिल्कुल स्केच जैसा। वो रिया से कहता है, इंस्पेक्टर खन्ना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया उसकी आवाज़ पहचान लेती है। वो कोई कल्ट मेंबर नहीं, बल्कि उसका ही सीनियर ऑफिसर एसीपी राजबीर सिंह था। आरव ने राजबीर के करप्शन रैकेट का पर्दाफाश कर दिया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। रिया पर बंदूक तानकर राजबीर उसे भी खत्म करने वाला था, लेकिन अचानक फैक्ट्री के दरवाजे पर वही बच्चा खड़ा दिखाई देता है। राजबीर एक पल को रुकता है और रिया उस पल का फायदा उठाकर उसे गोली मार देती है। फैक्ट्री के एक गुप्त कमरे में आरव घायल हालत में मिल जाता है, लेकिन जिंदा। पुलिस पूरी करप्शन रिंग पकड़ लेती है। केस बंद हो जाता है, लेकिन असली हीरो कौन था? वो छोटा बच्चा जिसने बिना एक शब्द बोले पूरी कॉन्स्पिरेसी का राज खोल दिया। रिया उस बच्चे की ओर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा सच सबसे गहरी खामोशी में छिपा होता है।